नमस्कार, डेज न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में शाहिद चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की इन तमाम खबरों पर। बुरहानी नगर में उद्यान विस्तार के लिए दीवार तोड़ने गए नगर पालिका अमले का बोहरा समाज के लोगों ने किया विरोध। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन। 6 जनवरी को होने वाले प्रथम चरण के मतदान का दिया गया प्रशिक्षण। आइए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार के साथ में। बुरहानी नगर में उद्यान विस्तार के लिए दीवार तोड़ने गए नगर पालिका अमले का बोहरा समाज ने विरोध किया है। अभिनंदन नगर क्षेत्र स्थित बोहरा समाज की कॉलोनी बुरहानी नगर में नगर पालिका के संसाधन और नगर पालिका का अमला जब पहुंचा और वहां बगीचे के निर्माण के नाम पर बुरहानी नगर में जो एक सुरक्षा की दृष्टि से दीवार निर्मित की गई थी बुरहानी नगर बोहरा समाज द्वारा, उसे तोड़ना चाहा तो बोहरा समाज के लोगों ने इस बात का विरोध किया। उनका तर्क यह था कि यह जो दीवार है यह उनके घरों की सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई दीवार है और उद्यान को यदि विस्तारित करना है तो उसके अन्य भी विकल्प हैं। घरों के सामने इस तरह इस सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार को न तोड़ा जाए। जब जेसीबी और अमला वहां पहुंचा तो बोहरा समाज के विरोध को देखते हुए काम को फिलहाल रोका गया है। नगर पालिका के जो संबंधित इंजीनियर वहां पहुंचे थे उन्होंने समाजजनों से इस मामले में समन्वय की बात कही है, लेकिन समाजजनों को इस बात को लेकर बड़ा ऐतराज है कि इस दीवार को क्यों तोड़ा जा रहा है। उनकी पुरजोर मांग है कि इसे नहीं तोड़ा जाए, वक्त दिया जाए। वे इस बारे में उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। यह दीवार किस परिस्थिति में निर्मित की गई, क्यों निर्मित की गई, उसके पीछे वजहें हैं और उन्हीं को आगे रख करके वे इस दीवार को तोड़ने का विरोध कर रहे थे। ये कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। बोहरा समाज के लोगों से उन्होंने बात की है, हम सुनते हैं। मैं यहाँ का आमिर साहब हूँ भाई, प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिटी। ये बात करना चाहता हूँ कि ये लोग अभी आगे हैं जेसीबी लेके नगर पालिका की तरफ से और यहाँ की दीवार तोड़ने चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी दीवार न टूटे। इसके पहले हमको बराबर नोटिस देना चाहिए। किसी भी तरह से वो कोई नोटिस हमको दिया नहीं गया है और आके पूरी जेसीबी लगे अभी तोड़ेंगे। हम ये बोलेंगे अभी तुम 24 आवर्स हमको दे दो, हम जाके हम सीएमओ से या कलेक्टर से बात करेंगे और वो वहाँ का जो ऑर्डर होगा उसके ऊपर हम अमल करेंगे। ये लोग तो ये कहने ये तो चल जाएगी। अभी तो मैं तो खड़ा हो गया वहाँ, तो हम करना चाहते हो मैं खड़ा हूँ, मेरे भी चला दो, जैसे भी चला दो, फिर बाद में तुम्हारा काम कर लेना। ये बुरहानी नगर की कॉलोनी है और यहाँ पे ये दीवार तोड़ने के लिए आए हैं तो हमें सबको मतलब ऑब्जेक्शन है इससे कि यहाँ ये दीवार नहीं और गार्डन नहीं बनना चाहिए। कौन लोग आए तोड़ने? ये आए यहाँ पे कलेक्टर नगर पालिका से आए हैं और यहाँ सब जन पूरी टीम आ। हम चाहते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ दीवार भी, ये गार्डन भी नहीं बने और ये दीवार भी नहीं तोड़े और ये काम अभी बंद हो जाना चाहिए। नहीं, हमारे भी कुछ भी नहीं रहे। बच्चे हैं सबके घर में, छोटे छोटे बच्चे, जवान लड़कियाँ हैं और दूसरे फिर सबको शराब वगैरह पी के बैठे रहे तो इसकी गारंटी कौन? नगर पालिका लेगी इसकी गारंटी? हमारी सब बच्चे रहते हैं, हमारी पूरी बोहरा समाज के ये कॉलोनी परेशानी रही। प्लीज़ ये यहाँ गार्डन नहीं बनना चाहिए। बुरहानी नगर कॉलोनी है, अभिनंदन में लगती है सर। ये गार्डन बनाने के लिए आए हैं। सेपरेट दीवार बनी हुई है सर, दीवार बनी हुई है। उस दीवार को तोड़ के नया ये गार्डन आगे और पीछे दोनों साइड का 10 साल 12 साल से ये बनी हुई कंप्लीट कॉलोनी और दीवार बनी हुई है। ये सीएमओ साहब ने ये लोग सब बोल रहे हैं कि सर ये दीवार तोड़ के आपकी दीवार सेपरेट बाहर अंदर साइड बना सकते हैं। तो ये ना अंदर साइड बनाने के बाद बाहर का तो पोजीशन इन लोग के पास चला जाएगा ये सर। इसलिए निवेदन है कि हमको टाइम चाहिए थोड़ा, हम आगे जो भी बात कर। गार्डन बनाने का बोल रहे हो, अभी गार्डन बनाने का हम नहीं चाहते अभी। उधर नगर पालिका के इंजीनियर से भी चर्चा की गई। ये इनके बुरहानी कॉलोनी है बोहरा समाज की। ये अमृत योजना अंतर्गत यहाँ गार्डन डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉलोनी हैंडओवर हो चुकी है।
तो अभी गार्डन ऐसे ही पड़ा है, तो इसको अमृत योजना अंतर्गत डेवलप करने जा रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये इनकी जो बोल रहे हैं कि हमारी सेफ्टी खत्म हो जाएगी, सुरक्षा खत्म हो जाएगी, तो हम इसको पहले नहीं तोड़ रहे हैं। पहले पूरी दीवार बनेगी, अगर ये बोलेंगे कि यहाँ गेट रखो तो गेट रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और ऊपर मतलब पूरी सेफ्टी रहेगी, फेंसिंग वगैरह ऊपर रहेगा, कोई मतलब उधर से इधर नहीं आएगा। इनका कहना कोई असामाजिक तत्व नहीं आएगा, बिल्कुल यहाँ पे चौकीदार रहेगा मेंटेन करने के लिए। अमृत योजना अंतर्गत ही है, तो यहाँ बाकायदा व्यवस्थित रहेगा और पूरा मेंटेन रहेगा। यहाँ कुछ पे समय भी मांग रहे हैं सर 2 दिन का। अभी सीएम साहब को बोलने लगा, अभी टीएल में है, तो वो क्या कहते हैं फिर हम देंगे, नहीं तो काम स्टार्ट होगा। अभी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। परिनिर्वाण दिवस के रूप में बाबा साहब की यह पुण्यतिथि हर वर्ष मनाई जाती है। कांग्रेस जनों ने अंबेडकर चौराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि समर्पित की और उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान यहां जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया, अनुसूचित विभाग के संयोजक तरुण खींची, संदीप सलोत सहित अनेक कांग्रेस जन और कार्यकर्तागण यहां पर मौजूद थे। कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने और कांग्रेस नेताओं से इस संदर्भ में चर्चा भी की है। आज हम अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और 71 साल करीब संविधान को बने हो गया, और इस संविधान में अंबानी और अडानी को भी एक वोट है और गांव के मजदूर और किसान और आम लोगों का भी एक वोट है। इस एक वोट की ताकत से सरकारें बदलती है और सरकारें बनती है। आज अम्बेडकर के संविधान की भावना के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए देकर सरकारें बनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। ये एक कलंक, एक पार्टी कलंक इस संविधान के ऊपर लगा रही है। इससे मैं आम जन जो उन्होंने जो सरकार चुनी है उस सरकार को खरीद के गिरे, उनका दायित्व हो जाता है कि ऐसी पार्टियों को सबक सिखाया जाए कि संविधान की भावना से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और आज ही के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी इस दुनिया से गए और जो संविधान उन्होंने भारत को एकता में पिरोने के लिए लिखा गया है और जिस संविधान के बदौलत आज देश पूरे विश्व में एक लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारी पहचान बनी हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान का जो निर्माण करा है उसमें सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार दिए हैं और एकमात्र विश्व में एक ऐसा देश है जहां अनेक लोग, अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, अनेक भाषाओं के लोग भी निवास करते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के कारण ही ये हो पाया है कि आज पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार उस संविधान को ख़त्म करने का प्रयास वर्तमान सरकारें कर रही है, जो कि गलत है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए संविधान के चलने का हम सब कांग्रेस जनों ने प्रण करते हैं और संविधान बचाने के लिए भी अगर जरूरत पड़ी तो सभी कांग्रेस जन आगे आएंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से नगर पालिका का प्रशासक जो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो पुण्यतिथि थी उसको भूल गया। आप देखें प्रतिमा के आसपास सारी तरफ धूल है, कहीं सफाई नहीं हुई है, लेकिन ये उनकी उदासीनता है क्योंकि जो ऊपर जो शासक और प्रशासक बैठे हुए हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये सब उन्हीं का खेल है कि जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा पे चारों तरफ धूल ही धूला है। कई मूर्ति, कई प्रतिमा को धोया भी नहीं गया है, लेकिन हमेशा सफाई होती है। लेकिन इस संबंध में आपके माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है कि उनकी जो पुण्यतिथि है उस पर प्रशासक ने कोई ध्यान नहीं दिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया और उनको संज्ञान में लेकर तत्काल अधिकारी को जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाना चाहिए। धन्यवाद। बाबा साहब अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस जन ने यहाँ बाबा साहब को माल्यार्पण करके विनम्र श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किए हैं। आज मैं हमारे पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय प्रकाश रातड़िया जी से अनुरोध करता हूं कि वे बाबा साहब के जीवन पे अपना प्रकाश डालें। अरे सब इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी दुनिया के
अग्रिम प्रतिभा संपन्न महान नेताओं में से एक है। उन्होंने मानवता में भेदभाव समाप्त करने के लिए जो संघर्ष बचपन से लेकर जीवन के उत्तरार्ध तक किया, वह अपने आप में अनूठा और ऐतिहासिक है। उनके नेतृत्व में भारत के संविधान की रचना हुई, जिसमें भारत के सब लोगों को समानता का अधिकार मिला। सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए उनके कदम को कभी भी मानवता विस्मृत नहीं कर सकती है। हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान निर्माण दिवस पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, जिला अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के तत्वाधान में आज हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और जब श्रद्धा सुमन अर्पित करने पर ये देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो इस विश्व के सबसे बड़े संविधान निर्माता कहलाए, उनकी प्रतिमा पर प्रशासन और शासन द्वारा जिस तरह से सफाई नहीं की करवाई गई, गंदगी का साम्राज्य यहाँ पर प्रतिमा का आसपास देखा गया, जाले लगे हुए हैं, धूल सफाई दिख रही है, इससे यह साबित होता है कि उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने श्री बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के परिनिर्माण दिवस के अवसर पर अंबेडकर चौराहा पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के गुणानुवाद किए गए और उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारीगण सम्मिलित थे, जिनमें दक्षिण मंडल अध्यक्ष अजय आसेरी, दिलीप ग्वाला, अजीजुल्ला खान खालिद, शारदा रजवानिया, विक्रम भेरवा, रानू भावसार, खूबचंद चंद्रावत, खूब और कमलेश सिसोदिया आदि यहाँ पर उपस्थित थे। और भी कार्यकर्ताओं ने यहाँ इस पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कवरेज किया है संवाददाता टीम शंभू सेन राठौर और रमेश चौहान ने, और भाजपा नेताओं से चर्चा भी की है। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल दक्षिण मंडल की ओर से बाबा साहब अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उनके संविधान दिवस पर आज बाबा साहेब का आशीर्वाद सभी मंडल के कार्यकर्ताओं ने प्राप्त किया है। संविधान जिस तरह महिलाओं को शक्ति और सभी गरीबों को विकास की ओर आगे ले जा रहा है, इसमें बाबा साहब का अमूल्य योगदान रहा है। बाबा साहब के कल कदमों में चलकर देश का विकास और आर्थिक उन्नति जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। पूरे देश भर में 26 नवंबर संविधान दिवस से लेकर के 6 दिसंबर बाबा साहब के निर्माण दिवस पुण्यतिथि तक भारतीय जनता पार्टी के निरंतर सेवा के कार्य और अन्य कार्य चल रहे हैं। उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल और उत्तर मंडल ने बाबा साहब की पुण्यतिथि निर्माण दिवस पर माल्यार्पण करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई है। और अभी सभी बूथों पर भी माल्यार्पण करके भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को हमने महानिर्वाण दिवस के रूप में मनाया है और उनकी प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि।